आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे बड़े प्लॉट होल्स के बारे में जो नारुतो ने अपने पीछे छोड़ दिए हैं। नहीं, ये प्लॉट होल नहीं है, ये एस होल। तो अब तैयार हो जाओ नारुतो सीरीज की कुछ बड़ी मिस्टेक्स जानने के लिए। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहला प्लॉट होल जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है हमारे दाते बॉय को लेकर। जब जुनिन एग्जाम में नारुतो और नेजी की फाइट हो रही होती है तब नारुतो ने नेजी को कुछ बताया था। उसने नेजी को बोला था कि वो ग्रेजुएशन एग्जाम में 3 बार फेल हुआ है। तो अगर नारुतो 3 बार लगातार ग्रेजुएशन एग्जाम में फेल हुआ है तो उसका मतलब ये भी है कि नारुतो 3-4 साल तक एक ही क्लास में रहा होगा। तो इस हिसाब से तो नारुतो को साकुरा, सास्के और अपने बाकी क्लासमेट से उम्र में बड़ा होना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो सब नारुतो के सेम एज के ही है। ऊपर से हमने नारुतो के चाइल्डहुड वाले फ्लैशबैक में भी देखा है कि नारुतो बचपन में भी अपने उन्हीं सेम दोस्तों के साथ पढ़ा है जिनके साथ वो ग्रेजुएट हुआ था। उसके बचपन वाले फ्लैशबैक में भी सेम लोग सेम चीजें कर रहे होते हैं। हिनाटा नारुतो को लाइन मार रही होती है, नारुतो साकुरा को लाइन मार रहा होता है और साकुरा सास्के को लाइन मार रही होती है, और सास्के वो किसी को लाइन नहीं मार रहा होता क्योंकि वो जाकिर खान का फैन है। तो अब इससे हम क्या समझे कि जब नारुतो 3 साल तक ग्रेजुएशन एग्जाम में फेल होता रहा तब क्या उसकी पूरी क्लास भी उसके साथ फेल होती रही? अगर तुम इस प्लॉट होल को फिल कर सकते हो तो कमेंट में मुझे भी बताना। रीएनिमेशन जुत्सु, ये एक ऐसा जुत्सु है जो किसी भी मरे हुए इंसान को फिर से जिंदा कर सकता है। जो भी इंसान रीएनिमेशन जुत्सु की वजह से वापस आता है वो उसी एज में रीएनिमेट होता है जिस एज में वो मरा था। जैसे कि हिरोजन ओल्ड एज में मरा था और ओल्ड एज में ही रीएनिमेट हुआ। आसुमा जवानी में मरा और जवानी में ही रीएनिमेट हुआ, और मिनाटो भी उसी एज में रीएनिमेट हुआ था जिस एज में वो मरा था। लेकिन मादरा उचिहा, ये बंदा कुछ ज्यादा ही बैडएस निकला। ये मरा तो था ओबिटो के परदादा की उम्र में, लेकिन रीएनिमेट हुआ अपने प्राइम वाली उम्र में। आखिर क्यों हिरोजन के साथ नाइंसाफी हुई? उसको भी अपने जवानी के दिन वापस देखने थे, उसको क्यों कर दिया ओल्ड एज में रीएनिमेट? आखिर क्यों मादरा ही एक ऐसा बंदा था जो कि रीएनिमेट होता है उस एज में जिस एज में वो मरा ही नहीं था? क्या इसके पीछे कोई बड़ा रीजन है या फिर जस्ट ये एक प्लॉट होल है? ओबिटो और मादरा, इन दोनों का ये सपना था कि ये सबको सपने दिखाएंगे। इन दोनों ने ये प्लान किया था कि ये सबको इन्फिनिट सुकियोमी में ट्रैप कर देंगे। इन्फिनिट सुकियोमी एक ऐसा ड्रीम वर्ल्ड जहाँ पर सब पीसफुली अपने अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जिएंगे। उनको लगता था कि इन्फिनिट सुकियोमी ही एक तरीका है पीस को अचीव करने का। अगर ऐसा नहीं किया तो वॉर कभी स्टॉप नहीं होगी और ह्यूमैनिटी आपस में लड़ते लड़ते ही खुद को डिस्ट्रॉय कर देगी। लेकिन तुम इस बात को खुद सोच के देखो कि अगर सभी लोग इन्फिनिट सुकियोमी में ट्रैप हो जाएंगे तो वो जो भी करेंगे वो अपने सपनों में ही करेंगे। तो ह्यूमैनिटी तो ऐसे भी डिस्ट्रॉय हो ही जाएगी क्योंकि ह्यूमंस के बीच रिप्रोडक्शन तो रुक ही जाएगा। जो लोग इन्फिनिट सुकियोमी में ट्रैप होके अपने सपनों के मजे ले रहे होंगे वो 50, 100, चलो 200 सालों के अंदर तो मर ही जाएंगे ओल्ड एज की वजह से। तो फिर उसके आगे ह्यूमैनिटी कंटिन्यू कैसे होगी? बच्चे तो किसी ने पैदा ही नहीं किए। अगर मादरा को अपने सुकियोमी वाले प्लान की ये प्रॉब्लम पता चलती तो वो फिर से बोलता, Nothing ever goes as planned in this accursed world. अब नेक्स्ट प्लॉट होल है यामाटो में। मेरा मतलब यामाटो से रिलेटेड। यामाटो जब छोटा था तब ओरोचिमारू ने उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिस वजह से उसके पास हाशिरामा की कुछ एबिलिटीज आ गई थी। उसको हाशिरामा की वुड स्टाइल एबिलिटी मिल गई थी और वुड स्टाइल एबिलिटी एक बहुत ही पावरफुल एबिलिटी है। इस एबिलिटी से एक टेल बीस्ट तक को कंट्रोल में किया जा सकता है। इसीलिए नारुतो शिपोडिन में यामाटो कुछ टाइम के लिए टीम 7 का लीडर बन गया था ताकि जब नारुतो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तब वो नारुतो की 9 टेल फॉक्स को कंट्रोल में ला सके। लेकिन अगर वो 9 टेल्स को रोक सकता था नारुतो पे हावी होने से तो उसको शुरुआत से ही क्यों नहीं नारुतो की टीम का लीडर बना दिया गया? ककाशी की जगह यामाटो को भी बना सकते थे टीम 7 का लीडर। तो क्या वो भूल गए थे कि वुड स्टाइल वाला यामाटो भी हमारे गांव में है? अगला प्लॉट होल है हमारा डांजो को लेकर। डांजो नारुतो सीरीज में एक ऐसा बंदा था जो पावर के लिए कुछ भी कर सकता था और होकागे बनने के लिए तो वो किसी की भी ले सकता था।
और अपनी दे भी सकता था। तो जब ओरोचिमारू ने लीफ विलेज पे अटैक किया था और थर्ड होकागे को मार दिया था, तो तब उस समय होकागे की सीट एकदम खाली थी। तो इसने तब क्यों नहीं बोला कि मुझे होकागे बना दो? उस समय कहाँ पर झक मार रहा था ये? अगर ये थर्ड होकागे की डेथ के समय बोलता कि मुझे होकागे बना दो, तो शायद ये होकागे बन भी जाता, लेकिन उस समय इसने बोला ही नहीं। तुमको क्या लगता है कि क्यों नहीं बोला होगा डांजो ने उस समय मुझे होकागे बना दो? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। ओबिटो और मादरा को अपने इन्फिनिट सुकियोमी वाले प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए रिनेगान की जरूरत थी। बिना रिनेगान के उनका प्लान चौपट हो जाता। इसीलिए गया था ओबिटो नागटो की डेड बॉडी से रिनेगान निकालने, और कोना को ये बात पता थी कि ओबिटो आने वाला है रिनेगान को निकालने के लिए, और उसको ये भी पता था कि रिनेगान कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है मादरा के लिए। तो अगर कोना को ये सारी बातें पहले से ही पता थी, तो क्यों नहीं उसने ओबिटो के आने से पहले ही नागटो की डेड बॉडी से रिनेगान को निकाल कर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया? अगर वो रिनेगान को डिस्ट्रॉय कर देती तो मादरा और ओबिटो के प्लान के तो एल लग जाते। तो क्यों नहीं उसने नागटो से रिनेगान को निकाल कर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया? क्या उसको खुद पे इतना कॉन्फिडेंस था कि वो ओबिटो को रोक देगी? उड़ा दिया ना ओबिटो ने पेपर प्लेन बना के। तो ये थे कुछ बड़े प्लॉट होल्स नारुतो सीरीज में। अब अगर तुमको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई है तो तुम मेरी इस वाली वीडियो को भी ट्राई कर सकते हो। इसमें मैंने बात की है नारुतो की 10 अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के बारे में, और साथ ही मैं तुमको कहना चाहता हूँ कि अगर तुमको नारुतो, वन पीस और जुजुत्सु काइसन एनिमे के ऊपर वीडियोस देखना पसंद है तो तुम इस चैनल को चेकआउट कर सकते हो। इन्होंने मुझे बहुत पहले से बोला था कि मेरे चैनल को प्रमोट कर दो, और इनको तो प्रमोशन बनती भी है क्योंकि ये काफी ज्यादा कंसिस्टेंट है अपने चैनल पे, लेकिन इनको वीडियोस पे रिस्पांस अच्छा नहीं मिल रहा। इसीलिए तुम इनके चैनल को चेकआउट कर सकते हो। इनके चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। खैर, मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।